नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए कुछ अंतर लेके आई हूँ, जो कि मैं बताऊंगी कि आदिकाल क्या होता है। आज हम काल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य की बात कर लें। तो हिंदी साहित्य में क्या है, काल का मतलब समय अवधि से होता है। यानी काल से आप समझ सकते हैं कि समय, जो कि समय अवधि से हमारा आशय होता है। तो जो काल हैं उनको हम लोगों ने 4 श्रेणी में विभाजित किया है। जैसे पहला हिंदी साहित्य में आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। तो दोस्तों हम लोग आदिकाल के बारे में बात करते हैं आज, कि आदिकाल की आखिर क्या विशेषताएं थी, आदिकाल क्या है। जो आदिकाल है इसमें क्या होता है, वीर रस की प्रधानता होती है। इसमें जो कवि हैं युद्ध के प्रसंगों का वर्णन करते हैं, कि युद्ध में प्रसंगों का वर्णन करते हैं। दरबारी कवि होते हैं जो कि राजाओं के शरण में रहकर उनके बारे में लिखते हैं, उनके पराक्रमों के बारे में लिखते हैं, उनके युद्धों के बारे में वर्णन करते हैं, सजीव वर्णन करते हैं। और इसमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पे प्रेम प्रसंग का भी जो है प्रेम प्रसंग का विषय मिलता है, जिसके कारण युद्ध का वर्णन किया जाता है। इसलिए श्रृंगार रस की भी प्रधानता आदि काल में पाई जाती है। जैसे कि जैसे चंद्रबरदाई जो है उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। तो इसमें क्या था, जो चंद्रबरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। उन्होंने उनके पास उन्होंने वो कवि रहते हुए उन्होंने उनके प्रति जो है रचना करी, उनके लिए युद्धों का वर्णन किया। दरबारी कवि होते हुए उन्होंने उनके जीवन का सजीव चित्रण वर्णन किया। तो आदिकाल से हम यही समझ सकते हैं कि वीर रस की प्रधानता, वीरता की प्रधानता और श्रृंगार रस की प्रधानता, बहुत सारी चीजों को देखते हुए आदिकाल का उदय हुआ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल भी कहा है, आदिकाल कहा है, वीर गाथा काल भी कहा है। तो दोस्तों अब मुझे पूरी आशा है कि आप आदिकाल के बारे में मैंने जो आपको जानकारी बताई है वो आप समझ पाए होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लिए आपके लिए 2 शब्द लेके आई हूँ। मेरा पहला शब्द है आज के लिए त्वरित। त्वरित माने होता है बहुत जल्द। और दूसरा मेरा शब्द है प्रावधान। प्रावधान माने होता है नियम या कानून। तो इन्हीं दोनों शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल से फिर मैं उस काल के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।